चलो बाकी आपको अगले दिन वीडियो बना के दिखाऊंगा। कहाँ भागे जा रहे हैं ये सुबह 4 बजे। रमाडा होटल। तो मैं अभी हूँ दुबई एयरपोर्ट पे। दुबई पहुँच गया हूँ। बेल्ट ढूंढ रहा हूँ। ये ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं और मैं पहले अपना लगेज ढूंढ रहा हूँ। और दुबई इमिग्रेशन पे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता कि क्या हुआ, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कुछ नहीं मांगा। सिंगापुर की तरह ऑटोमेटेड मशीनें लगाई थी, वो मशीनों पर मेरा पासपोर्ट रिजेक्ट हो गया। उन्होंने कहा गो टू इमिग्रेशन काउंटर। वहाँ गया और उन्होंने सीधा स्टैंप मार दी। कुछ भी नहीं, मतलब कोई बातचीत ही नहीं हुई। सीधा पासपोर्ट मांगा, उस पर स्टैंप मार दी। उन्हें अपनी सिक्योरिटी पे इतना भरोसा है कि वो कहते हैं कि तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हारी आंखों का रेटिना हमने ले लिया है, हम अपने आप देख लेंगे। मतलब वो टेंशन नहीं लेते, क्योंकि आज तक वो मेरी खबर में तो है नहीं ऐसा कोई कि किसी को डिपोर्ट किया हो इन्होंने। गोवा एयरपोर्ट पे बल्कि बताया मैंने क्या हुआ, पर यहाँ पर तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। सीधा मेरे को पहले भी लोगों ने कहा दुबई ये जो है ये लोग टेंशन नहीं लेते हैं। ये कहते हैं आ जाओ जिसमें दम है, हम देख लेंगे। ये रही मेरी बेल्ट, गोवा 6 नंबर गोवा वाली। अब मेरा लगेज घूम रहा होगा या मैंने उतार दिया। काफ़ी टाइम हो गया है, अभी तक बैग नहीं आया है। इतना टाइम कभी किसी बेल्ट में नहीं लगा। तो अभी मैं दुबई एयरपोर्ट पे हूँ और इस समय यहाँ के सुबह के 4 बज रही है और नींद आँखों में भरी हुई है। और मुझे यहाँ से होटल जाना है। मेरा होटल है अल सलादीन स्ट्रीट, अल सलादीन रोड पर। अल सलादीन मेट्रो स्टेशन है और वही अल सलादीन रोड भी है।
और वो यहाँ से पास में ही है। तो मैंने अभी थोड़ी सी करेंसी एक्सचेंज करवाई है, तो जिससे मैंने करवाई तो उसने कहा था कि आप यहाँ से टैक्सी लोगे तो आपको मिनिमम 30 दिरहम देने पड़ेंगे, वो चार्ज है। पर आपका होटल पास में है तो आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक मस्जिद आएगी और मेन हाईवे आएगा, वहाँ से आप टैक्सी करोगे तो 20 दिरहम लगेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चले जाऊँगा, सामने ही है तो मेन रोड पे हाईवे पे जाके, क्योंकि मेरा होटल बहुत पास में ही है एयरपोर्ट के, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो 20 दिरहम का मतलब होता है, मैंने अभी एक्सचेंज करवाए हैं तो 26,050 रुपये के 1000 दिरहम आए हैं। तो 26 रुपये का एक दिरहम मान लो आप, जो मुझे पड़ा है। तो 26 रुपये का दिरहम तो 20 दिरहम का मतलब हो गया 500 रुपये, 520 रुपये। और दिरहम का नाम सुन के आपको मालूम पड़ गया कि अच्छा, मैंने पहले ही बता दिया कि मैं दुबई एयरपोर्ट पे हूँ। तो अब मैं टैक्सी करके अपने होटल जाऊँगा। चलो आगे का अपडेट देता हूँ। आँखों में नींद भरी पड़ी है और अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि होटल वाले अभी चेक इन देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि उनका टाइम तो 12 साढ़े 12 बजे का है। पर कभी कभी उनके पास रूम खाली होते तो दे देते हैं, ढंग के होटल वाले दे देते हैं। जैसे ताज होटल ने दे दिया था मुझे, मेरा 12 बजे का चेक इन था, उन्होंने मुझे 9 बजे चेक इन दे दिया था। तो ये दुबई का एयरपोर्ट है बाहर से, और हवा में काफ़ी गर्मी है। और ये सब टैक्सी खड़ी हैं लाइन से। यहाँ पर वो चिल्लम चिल्ली वाला हिसाब नहीं है, ज़बरदस्ती खैचम खाची जो दिल्ली एयरपोर्ट पे होता है या आवाज़ लगाना, वो सब नहीं है। सबका नंबर है, नंबर के हिसाब से ही आप टैक्सी में बैठोगे। तो ये टैक्सी लेन है और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ड्राइविंग है, ड्राइवर बैठे हुए लेफ़्ट साइड में। सबसे अच्छी बात यह है कि एयरपोर्ट से बाहर निकल के भी काफ़ी शांति है। नहीं तो आपको पता है कि चाहे वो दिल्ली का एयरपोर्ट हो या गोवा का पुराना डबोलिम एयरपोर्ट हो या मुंबई का बाकी ज़्यादा का अमृतसर का हो, आप जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे भीड़ आपको चिपक जाएगी, आवाज़ें लगाएगी। तो वो सब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत शांत माहौल है, सब अपने अपने काम में मस्त हैं। तो दोस्तों अभी सुबह के 4:15 साढ़े 4 बज रहे हैं और मैं पैदल पैदल हाईवे की तरफ जा रहा हूँ। सामने ही है हाईवे, मतलब मेन जो रोड है, और वहाँ से मुझे टैक्सी मिल जाएगी मेरे होटल की, जो काफ़ी सस्ती है। यहाँ से मिनिमम मेरे को इनका जो मिनिमम वेज है वो देना पड़ेगा, तो इसलिए। तो ये है यूनाइटेड अरब अमीरात्स दुबई। और हवा में काफ़ी गर्मी है, मतलब सुबह के 4 बज रहे हैं और फिर भी हवा में काफ़ी गर्मी है। तो दिन में क्या हाल होगा आप ये देख लो। और वो सामने मेन रोड से मेरे को टैक्सी मिलेगी, यहाँ से लेने पर मिनिमम 30 दिरहम देने पड़ेंगे। तो वो सामने रोड दिख भी रहा है मेरे को। और किसी भी शहर को समझने में कम से कम 2-3 दिन लगते हैं। पहले दिन आपका इम्प्रेशन बिल्कुल अपोजिट होता है, मतलब ज़्यादातर मेरा इम्प्रेशन चेंज हुआ है। मतलब बुरा लगता है कि यार ये कंट्री ऐसी है वैसी है, पर 1-2 दिन के बाद में जाके वो समझ में आने लगती है, अच्छी लगती है। और ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि कोई कंट्री अच्छी लगी हो और वो बाद में ख़राब लगी हो। अभी तक सभी जगह पर मैंने उल्टा पकड़ लिया था, ऐसे लेके जाना चाहिए था, वो बैग ज़मीन को टच कर रहा था। तो अभी तक सभी कंट्री में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। 1-2 दिन में सब समझ में आ जाएगा, बस कहाँ है, मेट्रो कहाँ है। जैसे सिंगापुर में तो फिर ऐसे लगने लग गया था कि जैसे एक एक चीज़ पता है मुझे। थाईलैंड में तो लोग मुझसे रास्ता पूछते थे, मैं उनको बताता था कि वहाँ जाओ वहाँ जाओ। सुबह 4 बजे भी, इस समय सुबह 4:30 बज रहे, 4:30 बजे भी लू जैसा हवा चल रही है, मतलब हल्की लू, ठंडक नहीं है। मैंने एक टैक्सी वाले से पूछा, मैंने कहा कि भाई चलो यहीं से चले जाता हूँ, थोड़ा सा फालतू दे दूँगा। तो उसने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी। वो हिंदी में ही बात कर रहा था, इंडियन था शायद, साउथ इंडियन हिंदी बोल रहा था। तो उसने मुझे बोला कि आप यहाँ से एयरपोर्ट के बाहर से टैक्सी करोगे
तो मिनिमम 20 से स्टार्ट होगी और 20 वो लेगा, टोटल आपके 40 दिरहम लगेंगे। पर अगर आप हाईवे पर जाओगे, मेन रोड सामने ही है, कह रहा है अगर आप वहाँ से जाके टैक्सी पकड़ोगे तो आप 20 दिरहम के अंदर होटल पहुँच जाओगे। और वो मनी एक्सचेंज करने वाली लेडी ने भी बोला था कि आप हाईवे से टैक्सी पकड़ना तो आप 20 दिरहम में पहुँच जाओगे। और यहाँ पर ये टैक्सी वाले ने भी मुझे यही बोला कि वहाँ से आप 20 दिरहम में पहुँच जाओगे, पर अगर आपने यहाँ से करी तो 20 से तो स्टार्ट होगी और 20-40 मतलब डबल का फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब जो काम 500 रुपये में होगा वो 1000 में होएगा। एयरपोर्ट से पकड़ूंगा तो 1000 में होगा, सामने से पकड़ूंगा तो 500 रुपये में हो जाएगा इंडियन रुपीज़। और अब मुझे कैलकुलेशन लगानी बंद करनी पड़ेगी, बार बार इंडियन रुपीज़ में नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा, करना चाहिए, उससे फिर ना वो कंजूसी वाली हरकतें हो जाती हैं। रमाडा होटल, रमाडा होटल, डेरा रमाडा। पता नहीं क्या बोल के गया, कुछ बोल के गया था। और आप देख लो दुबई की सड़कें देख लो, पहले दिन ना हर शहर बड़ा अजीब लगता है, बड़ा आपको अनसिक्योरिटी फील होती है और आपको समझने में दिक्कत आती है। ये तो अच्छी बात है कि दुबई में सब लोगों को हिंदी आती है, मतलब उर्दू हिंदी मिलती है और मोस्टली लोग यहाँ पर इंडियंस काम करते हैं, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर भी कॉन्फिडेंस है इस चीज़ के लिए। पहले दिन बड़ा अजीब लगता है कि आप सुबह 4 बजे सड़क पे भटक रहे हो। रमाडा डेरा, यहाँ पर दुबई में 3 रमाडा है। कहानी बताऊंगा मैं आपको तीनों रमाडा की। मुझे किस तरफ से जाना है, अब ये ना डायरेक्शन का बड़ा पंगा रखा कि राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। और यहाँ पर क्या है कि टैक्सियाँ जो है वो मतलब अब मेरे को किस वाली रोड की टैक्सी रोकनी चाहिए, बस मुझे इतना मालूम है कि मुझे 20 दिरहम देने हैं, चाहे राइट से ले जा भाई, चाहे लेफ़्ट से ले जा। अच्छा, एक और कमाल की बात क्या है कि जैसे ही दुबई में इमिग्रेशन हुआ तो इमिग्रेशन होते ही मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा और सीधा पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दिया। रमाडा डेरा, रमाडा होटल डेरा खुश रहेगा। 20 दिरहम बच जाएगा तो कुछ और चीज़ में खर्च कर लेंगे। रमाडा प्लाजा, रमाडा होटल है, वो सलाउ अल्दीन मेट्रो स्टेशन के साथ में ही है। सलाउद्दीन मेट्रो स्टेशन का साथ नहीं है रमाडा होटल। हाँ डेरा रमाडा ये होटल। जो रमाडा प्लाजा विंडम ये दूसरा है। रमाजा विंदम के नाम से ये रमाडा विंदम, वो तो मुरादाबाद पुलिस स्टेशन का साथ रमाडा होटल बाय विंडम है। 3 है रमाडा प्लाजा बाय विंडम, रमाडा बाय विंडम, रमाडा बाय विंडम, रमादा बाई विंदम 3 है यहाँ पे। मेरे को डेरा वाले पे जाना है। रमादा बाई विंदम डेरा, वो सलाउ अल्दीन स्ट्रीट। क्योंकि रमाडा ना सारे ही बाई विंदम है। रमाडा तो सब जगह पे बाई विंदम ही है, बस ये कि एक बुर्ज खलीफा के पास है, एक इधर डेरा में है, एक कहीं और है। मेरे को ये डेरा वाले पे जाना है। रमाडा प्लाजा बाय विंडम दुबई डेरा। अब जा तो पहले बार आएगा तो ये बाहर आएगा तो 20 रुपये बच जाएगा, ये कैसे मालूम हो गया। मैं भी ये लेफ्ट साइड पे देखो, ये रमाडा प्लाजा बाय विंडम, रमाडा प्लाजा बाय विंडम ये होटल। और आगे देखेगा कौन किधर है साला। ये है मुरादाबाद पुलिस स्टेशन, ये मुरादाबाद पुलिस स्टेशन, ये मुरादाबाद मेट्रो स्टेशन।
हाँ यही है रमाडा प्लाजा। है? हाँ यही है। यही है, ये तो उधर से घूम के आएगा। रमाडा प्लाजा बाय विंडो में सही है, यही है आपका पिक्चर में आता है भाई डेरा। है? दुबई डेरा। हाँ तो यही है। बस मैंने जहाँ से बुक किया है ना उसमें प्लाजा नहीं है, पर वो रमाडा एक ही है, मैंने देखा था एयरपोर्ट के पास में ही है और यही एड्रेस है। ये और मुरादाबाद पुलिस स्टेशन, ये मुरादाबाद मेट्रो स्टेशन है। अच्छा, ये जो पीछे गया ये मुरादाबाद मेट्रो स्टेशन है और ये सामने पुलिस स्टेशन सामने वाला स्टेशन है सलाउद्दीन स्टेशन। सलाउद्दीन बोरा, ठीक है। है? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उधर से घूम के आता है। ठीक ठीक। वो फिल्टर में रहता है तो मैं यू टर्न मारता है। अच्छा, उस वाले में रहते तो आप यूटर्न ले सकते थे। वो उधर फिल्टर में रहता है तो लास्ट लाइन में। हाँ हाँ। लास्ट लाइन में तो मैं इधर नहीं जा सकता है। अच्छा अच्छा। आपका आइडिया है सलाउद्दीन मेट्रो स्टेशन का साथ। हाँ हाँ हाँ। एक रमादा है इधर है, इधर, एक रमादा है। देख लो कहीं यही वाला ना हो। वन 155 नंबर है, नंबर तो कहीं नहीं लिखा होगा। ये सलाउद्दीन मेट्रो है, ये सलाउद्दीन मेट्रो स्टेशन। ये क्या, ये रमादा बाई विंडम। हाँ ये तो नहीं है, यही है, यही है, है? हाँ, यही है रमाडा बाई विंदम। यही है। हाँ तो आपको मैं क्योंकि वो प्लाजा था ना। हाँ वो प्लाजा था, इसमें प्लाजा नहीं है। ठीक है। यही है आपका रिप मॉल। कौन सा? रिप मॉल। रिप मॉल, रिप मॉल। तो आप उधर से लाइट को उधर से क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, पीछे से। तो दोस्तों मैंने रमाडा होटल बुक किया था और मैंने एयरपोर्ट के बाहर से टैक्सी करी और एक रमाडा प्लाजा था बाई विंदम और एक रमाडा विंदम सलाउद्दीन मेट्रो स्टेशन के पास था। तो सलाउद्दीन मेट्रो स्टेशन अभी पीछे ही निकला है और ये सामने होटल है रमाडा बाई विंदम सलाउद्दीन स्ट्रीट डेरा। ये डेरा जगह है, दुबई में एक जगह है डेरा, डेरा आइलैंड भी है। और अब मैं जा रहा हूँ। अभी देखो अगर उनके पास रूम खाली हुआ और वो देना चाहें तो वो मुझे चेक इन दे सकते हैं, तो मैं आराम से सो जाऊँगा। हालांकि $18 बने थे, $18 कह रहा हूँ, सॉरी 18 दिरहम बने थे। मैंने उन्हें 20 दिरहम ही दे दिए, 2 दिरहम टिप। और ये मॉल बताया उन्होंने कि रिप मॉल है, ये जो मॉल है रिप मॉल है और रिप या रीम। और ये सामने ही वो है बिग बाज़ार टाइप का, मतलब जो 7-11 होता है ना, वैसे वो 24/7 डेज है। और मुझे वहाँ से सड़क पार करनी पड़ेगी जहाँ से सड़क लोग पार कर रहे हैं। ऐसे हर जगह से मुँह उठा के सड़क पार नहीं कर सकते यहाँ पर। ये रहा सामने रमाडा बाई विंदम। ग्रीन लाइट हो गई अपनी। अच्छा, एक कोई बोलेगा इस समय सुबह के 4 बज रहे हैं, रौनक देखो। ये भी ग्रीन लाइट है, फटाफट निकल जाता हूँ। वो रेड लाइट है, सेम वही सिंगापुर की तरह ही है सारा सिस्टम। अब इन्होंने भी सेल्फ इमिग्रेशन की मशीनें लगाई हुई थी और वही सब सिस्टम है।
पर एक चीज़ है कि यहाँ पर जो रोडों का नियम, ट्रैफिक वगैरह देख कर के अच्छा लग रहा है कि सब अपने नियम फॉलो कर रहे हैं, लेन में चल रहे हैं और सुरक्षा का फील आ रहा है। मतलब जैसे फिलीपींस में उतरते ही मुझे बड़ा अनसिक्योर फील हो रहा था, यहाँ पर उतरते ही बड़ा सिक्योर फील हो रहा है। मतलब जो रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, जो इमिग्रेशन ऑफिसर का रुतबा था, जो पुलिस वालों का रुतबा कहो या ड्रेस कोड कहो, ये कैसी साइकिल से लेके चल रहा है। तो ये है अपना रमाडा बाई विंदम। अच्छा वो पिछले वाले पे नहीं चलेगा, पिछला वाला था रमाडा प्लाजा बाई विंदम और दोनों ही आसपास है। मैंने तो सोच लिया था अगर ये नहीं निकला ना तो मैं पैदल पैदल चले जाऊंगा पिछले वाले पे। हाँ ये रीत मॉल है, REER, रीर मॉल है या रीत मॉल है, सुबह देखेंगे कौन सा मॉल है। फ़िलहाल तो हम अपना होटल तो देख लें। ये रहा, अब ये नहीं पता है चेक इन देते नहीं देते, नहीं तो अंदर ही उन्हीं के सोफे पे पड़े रहूँगा। इधर उधर घूमने की वजह बाहर गर्मी भी हो रही है। चलो बाकी आपको अगले दिन वीडियो बना के दिखाऊँगा कि कहाँ भागे जा रहे हैं ये सुबह 4 बजे। चलो कहाँ से एंट्री है, गेट खोलना है। तो चेक इन टाइम है मेरा 3 बजे का, 3 बजे का चेक इन टाइम है। तो दोस्तों इस समय मैं दुबई में हूँ, 8 बज गए हैं, 8:30 यहाँ के बजे हैं। ये इंडिया से ये टाइम 1 घंटा पीछे है। मतलब इंडिया से ये एक सवा घंटा पीछे होगा। और धूप बहुत तेज़ है, सुबह 8 बजे की धूप यहाँ पे 2 बजे वाली धूप लग रही है। और होटल में मेरे रमाडा होटल बुक किया था और रमाडा होटल में चेक इन टाइम जो है वो 3 बजे का है। और उन्होंने बोला कि अगर रूम खाली होगा तो हम आपको डेफिनेटली पहले देंगे। और पूरा होटल फुल है इस समय दुबई में। पूरा दुबई मतलब पीक सीज़न चल रहा है। और अभी 5 दिन तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज ईद है, फिर 2 दिन का वीकेंड है और फिर इंडिया में 2 अक्टूबर की छुट्टी है। तो ये 5 छुट्टी के लिए बहुत सारे लोग दुबई आए हुए हैं। कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा है। 3 बजे चेक इन टाइम। थोड़ा सा ऐसे ही घूमने निकला हूँ। ये कोई कॉम्प्लेक्स है, मॉल है। ऑल आइटम 1 to 10 दिरम, 10.95 मतलब 11 दिरम तक। एक दिरम से लेके 11 दिरम तक की आइटम है इसमें, 10.95। ये सलाह अल दीन मेट्रो स्टेशन रमाडा होटल के पास में ही है। ये सब प्लान सिटी है, मतलब कितने चौड़े रोड होंगे, कहाँ पे क्या चीज़ होगी, सब कुछ प्लान्ड है। मतलब जैसे थाईलैंड को देखा मैंने, सिंगापुर देखा, ये सब प्लान सिटी है, प्लानिंग के साथ बनी है एक एक घर।
हमारा इंडिया जैसे पुराना है, तो जो जहाँ बन गया, जो जहाँ की तरफ शहर फैल गए, पर उसको कंट्रोल भी नहीं किया गया। इंडिया में पहली प्लान सिटी बनने वाली थी लवासा, वो प्रोजेक्ट ही बंद हो गया। और चंडीगढ़ को बोलते हैं प्लान सिटी। बस सोचो आप कि चंडीगढ़ को प्लान सिटी मानते हैं, प्लान सिटी ये होती है। या जो मैंने थाईलैंड में देखा है, मतलब आप कभी थाईलैंड का मैप, थाईलैंड का ना जो मैप है वो गूगल पे जूम करके देखना, या सिंगापुर का या दुबई का, तो आपको दिखेगा कि प्रॉपर जैसे ना हाथ से बनाया गया नक्शा है। मतलब एक गली से दूसरी गली कितनी दूर होगी, कहाँ पर क्या चीज़ होगी, सब कुछ प्लान है। बहुत ज़ोर से सुस्ती आ रही थी तो सोचा कि चाय पीता हूँ, तो अभी मैंने एक ऑर्डर किया है इंडियन मसाला टी। तो मैंने दोस्तों अभी ये चाय ली है। ये चाय है 3 दिरहम की, और ये एक वड़ा ले लिया मैंने साथ में, तो ये वड़ा है 1 दिरहम का, और टोटल दोनों 4 दिरहम के आए हैं। मैंने 26,000 रुपये के 1000 दिरहम सुबह ख़रीदे थे, और पहले मैं 2000 दिरहम लेने वाला था। मैंने कहा नहीं, मेरा सब कुछ तो पेड है, तो कैश के लिए मैंने रख लिए थोड़े से, क्योंकि मैं ना कार्ड यूज़ नहीं करता ना इंडिया में और ना यहाँ पर। मतलब ज़्यादातर मैं कार्ड को अवॉइड करता हूँ, मैं कैश में बिलीव करता हूँ। इसकी भी कहानी बताऊँगा कभी, फाइनेंशियल एजुकेशन। गोवा कह रहा हूँ, दुबई की पहली चाय, इंडियन मसाला टी, दुबई की पहली चाय। चाय ठीक है, चाय ठीक है।